अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवरी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। खाजराबाद प्लाट क्षेत्र में 10वीं और 12वीं कक्षा में सफलता पाने वाले छात्राओं के पालियों का सत्कार बड़े पैमाने पर किया गया। आज तारीख 16 मई 2025 शुक्रवार के रोज के नमाज के बाद हजरत इब्राहिम राजनगर मस्जिद के कमेटी के सरपरस्त अलहाज सैयद साबिर मोजन साहब और मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष गाजी जावेद साहब इनके मार्गदर्शन में आज 10वीं और 12वीं कक्षा के कामयाब हुए 25 छात्राओं को और उनके पालकों को गुलदस्ता और उपहार भेंट देकर उन्हें सम्मानित किया गया। पुरस्कार के रूप में आखिरी नबी की प्यारी सीरत इस किताब को देकर सम्मानित किया गया। इस इलाके में 10वीं कक्षा में सबसे ज्यादा उपलब्धि प्राप्त करने वाली मजीबा गाजी, इन्होंने 10वीं कक्षा में 93% अंक प्राप्त करते हुए खादराबाद क्षेत्र का नाम रोशन किया है। पिछले कुछ वर्षों से कमेटी की ओर से ऐसे होनहार जो बच्चे 10वीं और 12वीं कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, अच्छे कामयाबी के साथ अंकों के साथ कामयाबी हासिल कर रहे हैं, उन बच्चों का और उनके पालकों का यहाँ पर सत्कार और सम्मान किया जा रहा है। इसके पीछे मस्जिद कमेटी का उद्देश्य है कि समाज के लड़के लड़कियां देश और मुस्लिम समाज के विकास के लिए अपना प्रयास जारी रखे। इन सभी कार्यों को योजना बनाने के लिए समाजी शख्सियत अल्ताफ सर की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारे मस्जिद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम राजनगर में मस्जिद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम राजनगर कमेटी की जानिब से इस साल जो बच्चे 10th और 12th में कामयाब हुए हैं उनकी अल्हम्दुलिल्लाह गुलपोशी और बच्चों को बतौर तोहफ़ा बुक्स दी गई। ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साबिक़ा सदर मोहतरम मरहूम जावेद ख़ाजा साहब के ज़माने से ये सिलसिला आम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मकसद यही होता है कि जो बच्चे 10th और 12th में कामयाब हुए हैं उनकी मस्जिद के प्लेटफॉर्म से गुलपोशी हौसला अफजाई इसलिए ज़रूरी है कि ये बच्चे ही इंशाअल्लाह आज कामयाबी की पहली मंजिल तय की हैं। इंशाअल्लाह आइंदा सालों में यही बच्चे हमारे दीन इस्लाम का नाम, हमारे मुल्क भारत का नाम रोशन करने वाले हैं और यही बच्चे इंशाअल्लाह आगे पढ़ लिख कर तरक्की करने वाले हैं। इसीलिए ये मस्जिद कमेटी का हमारा मकसद रहा है कि हम हमेशा 10th 12th और इंजीनियरिंग में जो बच्चे कामयाब होते हैं उनकी मस्जिद के प्लेटफॉर्म से उनकी गुलपोशी की जाए और बच्चों को तोहफ़े के तौर पे भी हम अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बुक्स देते हैं जैसे सीरत मुस्तफ़ा, आखिरी नबी की प्यारी सीरत, फ़ैज़ान नमाज, सीरतुल अंबिया, ऐसे बुक्स इनाम के तौर पर देते हैं ताकि बच्चे दीनी तौर पे भी ये बुक्स का मुताला करें और पढ़ लिख कर बच्चे इंशाअल्लाह इल्म दीन और दुनिया दोनों को एक साथ लेकर चलें और दीन का नाम, मुल्क का नाम बच्चे रोशन कर सकें। यही हमारा मकसद है। हमारे मस्जिद कमेटी के सदर मोहतरम सैयद गाजी जावेद साहब, मस्जिद कमेटी के सरपरस्त सैयद साबिर मोजन साहब और हमारे तमाम तर ज़िम्मेदारान यहाँ पर मौजूद हैं। इन सब का यही मकसद रहा है। यहाँ पर हमारे पेरेंट्स भी मौजूद हैं और सदर मोहतरम के भाई साहब और जिन बच्चों ने कामयाबी हासिल की है उनके वालिद साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इससे बच्चों के वालिद साहब की भी हौसला अफजाई होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद के प्लेटफॉर्म से हमारे बच्चों की गुलपोशी की गई और वालिदैन के लिए सबसे बड़ा एकदम प्राउड की बात है कि स्टेज तो कई सारे मिलते हैं, अल्लाह के घर में हौसला अफजाई होना ये बड़ी बात है। इससे बच्चे और बच्चों के माँ बाप दोनों को हौसला मिलता है और बच्चे मज़ीद तरक्की करते हैं। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तमाम ही वालिदैन को अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं हमारे राजनगर की मस्जिद कमेटी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि बच्चे की हिम्मत अफजाई, हौसला अफजाई की गई, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। मेरा लड़का मोहम्मद हसनैन मोहम्मद मोइज़ 12th में कामयाबी हासिल की उसने और उसकी हिम्मत अफजाई की गई, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आज मस्जिद कमेटी राजनगर की तरफ से बच्चों की हौसला अफजाई करी गई है। ये हर साल का मामूल है और यहाँ पर ये मस्जिद से हमारा मकसद यही है कि मुल्क की तरक्की के लिए ये बच्चे कामयाबी हासिल करें और ये जो मैसेज जो जाना है कि मस्जिद का हमारा प्लेटफॉर्म जो है तो ये मुल्क की तरक्की में हमेशा एक बच्चों की है कामयाबी के लिए आगे रहेगा। पाथरी और मानवत तालुके में पंचायत समिति और कृषि विभाग के अंतर्गत विभागों में और विषयों के समीक्षा के लिए सोमवार 19 मई को पाथरी और मानवत में पंचायत समिति कार्यालय में तालुका स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया है। ऐसी जानकारी विधायक राजेश विटेकर उन्होंने देते हुए आगामी खरीफ सीजन के लिए कृषि विभाग द्वारा की गई तैयारियां, खाद बीज उपलब्धता, फसल ऋण वितरण, प्रलंबित फसल बीमा वितरण और कृषि से संबंधित विभिन्न मुद्दों की समीक्षा के लिए पाथरी और मानवत सोनपेट
और परभनी के तालुका कृषि अधिकारियों की और कर्मचारियों की एक संयुक्त बैठक सोमवार के सुबह 10 बजे पाथरी में पंचायत समिति कार्यालय में होगी। इस बैठक में कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारी इनके अलावा दुग्ध विकास, रेशम, बिजली मंडल और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के व्यवस्थापक, ICICI लो बोर्ड कंपनी के अधिकारी, इन्हें भी बुलाया जा रहा है। इसी जगह पर सुबह 11 बजे पाथरी तालुका पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाले कृषि, जल आपूर्ति, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, महिला और बाल विकास, ग्राम विकास, पशुवैद्यकीय विभाग, बांधकाम विभाग, रोजगार हमी गारंटी योजना के सामाजिक न्याय विभाग और अन्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी तालुका स्तर पर पंचायत समिति समीक्षा बैठक उपस्थित की जा रही है। दोपहर 2 बजे मानोद स्थित पंचायत समिति कार्यालय में मानोद तालुके के पंचायत समिति के तहत आने वाले गाँव के समीक्षा बैठक ली जा रही है। इस बैठक में सभी अधिकारी कर्मचारी, इसके अलावा उप विभागीय अधिकारी, पाथरी मानोद तहसीलदार, गट विकास अधिकारी हाजिर रहेंगे। पाथरी मानोद तालुके में जनता के पंचायत समिति के अधिकारी कर्मचारी ये जो बाधाएं निर्माण कर रहे हैं, मामूली छोटे छोटे कामों को लेकर नागरिक परेशान हो रहे हैं, उसको लेकर उनके आए हुए तकरार को लेकर पाथरी मानोद तालुके में जनता की मुलाकात लेते हुए उनको आने वाले बाधाओं को दूर करने की खातिर यह बैठक का आयोजन किया गया है। सभी विभाग के अधिकारी इसमें हाजिर रहे, ऐसा विधायक राजेश जुटेकर इन्होंने कहा है। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग, कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाटी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभनी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। आज तारीख 16 मई 2025 शुक्रवार के रोज दोपहर 1:30 से पौने 2 बजे के दरमियान एपे ऑटो और 2 व्हीलर गाड़ी की टक्कर में एक की मौत हुई है तो 5 बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। ये घटना परभनी जिंतू रोड के धर्मापुरी के करीब पुल पर हुई है। इस दुर्घटना के बारे में मिली जानकारी यह है कि अशोक मुकुंदराव शिंदे, उम्र 35 साल, रहने वाले कुंभारी, तालुका सेलू, जिला परभनी, ऐसे मृत व्यक्ति का नाम रहते हुए अशोक शिंदे और अन्य एक लोग दोनों मिलकर 2 व्हीलर गाड़ी से जाते समय धर्मापुरी के पास पुल पर एपे ऑटो के साथ उनकी टक्कर हुई। इसमें अशोक शिंदे की मौत हुई है तो 2 व्हीलर पर एक बैठे हुए वो जख्मी होते हुए एपे ऑटो में बैठे हुए 4, ऐसे कुल मिलाकर 5 बुरी तरह से जख्मी हुए। जख्मियों को इलाज के लिए परभनी के जिला सरकारी अस्पताल में दाखिल किया गया। परभनी जिंतू रोड के धर्मापुरी के करीब पुल पर हुए दुर्घटना को देखते ही नागरिकों की भीड़ जमा हुई। नागरिकों ने एम्बुलेंस को बुलाया और पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। एम्बुलेंस द्वारा सरकारी अस्पताल में जख्मियों को इलाज के लिए भर्ती किया गया है। परभनी जिले के कर्तव्यदक्ष एसपी रविंद्र सिंह परदेसी, इन्होंने परभनी के राष्ट्रीय राजमार्ग पर ब्रिज को लेकर, उसी तरह रेलवे फ्लाईओवर के हो रहे दुर्घटनाओं को, यातायात की समस्याओं को दूर करने के उपाय करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की कार्यकारी अभियंता सागर तायडेसे के साथ फ्लोर पर निरीक्षण किया और उसी स्थान पर दीर्घकालीन और अल्पकालीन समाधानों पर चर्चा की और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कार्यकारी अभियंता ने इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पुलिस अधीक्षक को आश्वासन दिया कि आने वाले अगले 2 से 3 दिनों में समाधान कारक काम शुरू किया जाएगा। इसी समय पर पुलिस अधीक्षक इन्होंने कार्यकारी अभियंता के साथ समूचे बसमत रोड के खानापुर फाटे से लेकर जायजा लिया और इस पे भी यातायात की समस्याओं को लेकर उपाय योजना करने के बारे में चर्चा की। इस समय राष्ट्रीय महामार्ग के उप अभियंता मारलेवार, कनिष्ठ अभियंता, उसी तरह शाखा के पीआई बाला साहेब पवार, कोतवाली पुलिस थाने के पीआई नन्नावरे, अधीक्षक जनसंपर्क अधिकारी राजेश मालपिल्लू, पुलिस शाखा के पीएसआई बनाटे, पुलिस शाखा के अमलदार, अधिकारी, कर्मचारी इस समय मौजूद थे। हर्बल इस छात्रा ने 95% मार्क्स हासिल करने पर गुणवंत छात्र का इस सत्कार प्रिंसिपल शेख सर इनके हाथों किया गया। इस समय प्रिंसिपल रब्बानी सर, अंजुम मैडम, जावेद सर, पत्रकार शेख इस्माइल भाई, इनामदार अन्य इस समय मौजूद थे। इस समय शेख सर इन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं उन्हीं के जुबानी। 13 मे 2025 रोजी इयत्ता 10वीचा निकाल लागला। त्यामध्ये आमच्या अति जवळचे मावस भाऊ असलेले आदरणीय जावेद हरबळकर सर यांची सुकन्या आमिना हरबळकर ही 95% मार्क्स पडल्यामुळे तिचा घरगुती सत्कारच करण्यात येत आहे। परभनी शहर के करीब पाथरी रोड पर चढ़ रहे हुक्का बार पर
15 मई की रात करीब 11 बजे के करीब एलसीबी पथक की टीम ने बार पर कार्रवाई करते हुए 1,23,940 रुपये का नकदी और अन्य सामग्री जब्त की है और ग्रामीण पुलिस थाने में कुल 21 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एलसीबी के पीआई विवेकानंद पाटिल, एपीआई किनगे, पीएसआई चंदन सिंह परिहार, अजित बिरादार, गोपीनाथ वाघमारे, पुलिस अमलदार रवि जाधव, सूर्यकांत फड़, सचिन भदरगे, रंगनाथ दुदाटे, राहुल परसोड़े, सिद्धेश्वर चाटे, गजानन क्षीरसागर, नामदेव डुबे, राम पौड़, दीपक मुदिराज, हनुमान ढगे, सावंत घुगे हनुमंते, इनके पथक ने कार्रवाई की। एलसीबी पथक को पाथरी रोड पर एक हुक्के का बार अवैध तरीके से बिना इजाज़त हुक्का और ज्वलनशील कोयला लेकर टेबलों पर रखकर ग्राहकों को बिक्री किया जा रहा है, जिससे मानवीय जीवन को धोखा निर्माण हो रहा है। ऐसे हृदयघाती कृत्य करने वाले को पुलिस ने ऐसी जगह पर छापा मार के नकदी रकम के साथ अन्य साहित्य मिलाकर 1,23,940 रुपये का मुद्देमाल जब्त किया है। इस मामले में पुलिस अमलदार रवि कुमार जाधव, इनके फिरियाद पर सैयद अशफाक, सैयद साबिर, अजीत सातपुते, मोहम्मद मुस्तकीम, सैयद तस्बीब, सैयद एहतशाम, फरहान खान, शेख फरहान, सैयद जाहिद, सुफियान खान, कृष्णा अग्रवाल, सागर होतवानी, सैयद रिहान, सैयद समीर, फैजान खान, सैयद आरिफ, शेख इमरान, आरिफ खान, अयान खान, अनस साया, तौसीफ हाशमी पर अपराध की नोंद की गई है। आगे की जांच पीएसआई गर्दे कर रहे हैं। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है, इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि ली हुई हमारी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसके अलावा फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.